2025 का पहला संडे मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और आज के वचन से आज बहुत बहुत आशीष पाने वाले हैं। निश्चय ही परमेश्वर आपके लिए आगे के लिए मार्ग खोलेगा और मेरी कलीसिया सचमुच आशीषित है, बहुत आशीषित है। परमेश्वर के वचन को सुनती मानती उसके अनुसार चलती है। एक आध कोई ऐसा जो नहीं करता है, अब वो भी यीशु मसीह के नाम में बदल जाएगा। मूसा ने परमेश्वर से बात की, कहने लगा, मूसा यहाँ जो पढ़ रहे हैं, कहता है कि हे परमेश्वर यदि तुम्हारे साथ नहीं है, नहीं चल रहा है, तो हमें यहाँ से आगे लेकर के मत जा। हम फिर यहीं रह लेंगे, हम गुलामी में ठीक है, जैसी जिंदगी चल रही ठीक है, परंतु यदि आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें कोई भी डर नहीं होगा। और हमने भजन संहिता 80 का 7 में पढ़ा है, हे परमेश्वर हमें ज्यों का त्यों कर दे, हमें जैसे वैसे ही जैसे हम थे ज्यों का त्यों कर दे, और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। आमीन। ज्यों का त्यों का मतलब, अब ज्यों का त्यों तो ये हो जाता है हम जैसे जिंदगी को जी रहे थे वैसे ही रहने दे, पर ये नहीं है। ज्यों का त्यों, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज सबसे पहले आदम और हव्वा थे, जब परमेश्वर आपने उनको बनाया था, जिस रीति से वो आशीष पाते थे, वहां ना तो झूठ था, ना व्यभिचार था, है ना ही डर था, ना ही चिंता थी। जैसे हम हैं वैसे ही हमको कर दे, जैसे हमारे पूर्वज, जैसे आपने उनको सबसे पहले पवित्र, ईमानदार, बिल्कुल शुद्ध बनाया था, वैसे ही हमको कर दे, और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकने दे, अपने मुख का तेज हम पर चमकने दे। यदि उसका तेज हम पर होगा तो वो आयत जो है, तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम जगत की ज्योति हो, मैं पिता में से आया हूँ, तुम मुझ में से आए हो, मुझे पिता ने भेजा, मैंने तुमको भेजा है। पिता ने मुझ में जो काम किए हैं, जो पिता काम करता है वो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। आमीन। मुझे हमें जैसे हम थे वैसे ही कर दे। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं कि प्रभु जी हम 2025 में हमने प्रवेश किया है, 2025 में परमेश्वर आप हमको लेकर के आए, और ये पहला संडे है। प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ। कई बार जब हम न्यूज को सुनते हैं तो न्यूज वो न्यूज है, उसमें गुड भी है, बैड भी है, लेकिन गुड न्यूज एक ही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। ये है गुड न्यूज। परमेश्वर यदि तुम्हारे साथ नहीं है तो हमें यही छोड़ दे, हमें आगे लेकर के मत जा। फिर आगे जैसे कि 2025 में हमने प्रवेश किया, 31 तारीख की नाइट को हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं, टेलीविजन देखते हुए और कुछ खीर खाते हुए, हलवा खाते हुए, या फिर कुछ मिठाई खाते हुए, अपने अपनी तरीके से सब नए वर्ष में प्रवेश करना चाहते हैं, हंसते हुए, कॉमेडी, कुछ सीरियल देखते हुए। सबकी इच्छा ये रहती है कि हम अच्छा करें, और है होना भी चाहिए। हम और आप कर रहे थे परमेश्वर की संगति करते हुए। ओके, 31 की नाइट को हम प्रेयर कर रहे थे। 31 की सुबह लोग पहले से शुरू करते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, हम ये टेलीविजन देखेंगे, ये प्रोग्राम देखेंगे, ये बनाना, ये खाना, या यहाँ घूमने जाना, सबके प्रोग्राम होते हैं। मैं एक न्यूज को देख रहा था, लखनऊ की है, लखनऊ की और आगरा की। लखनऊ के रहने वाले आगरा में आकर के एक मोमडन फैमिली है, 4 बहनें, 1 भाई है, माँ है। ये परिवार मतलब कि कहीं रहते थे तो कुछ लोग इनको परेशान कर रहे थे, इनकी जमीन को हड़पना चाह रहे थे। ये बड़े परेशान हुए। इस भाई को लगा कि वो लोग बोल रहे हैं इसके बाप को और इस लड़के को, इन दोनों को जेल करा देते हैं, और जिसकी बहनें हैं इनको बाद में बेच देंगे, कुछ ऐसा करेंगे। इस तरह से उसने सुना। तब वो एक दिन क्या 2024 31 को अपने परिवार को लेकर के एक होटल में ठहरा, और वहां उसने उन्हें दारू पिलाई, उनके मुंह में कपड़ा ठूर दिया, और उन 4 बहनों को और अपनी मां को मार डाला। समझिएगा कि 2024 से हम 25 में प्रवेश कर रहे हैं, 31 की नाइट के, ठीक है ना। लोग कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, पर उस भाई पर ऐसा क्या लगा? अभी बता तो यही रहे हैं, न्यूज के माध्यम से तो यही पहुंचा, मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। कहानी क्या थी मुझको नहीं पता है, जो न्यूज से मुझे पता चला है कि वो 4 बहनों को एक 9 साल से 16 साल की उम्र तक की ये बहनें थी, उसकी माँ को भी मार डाला।
फिर उसको यही डर था जो अभी मैंने आपको बताया। अभी लोग डर में हैं, खौफ में हैं, परेशान हैं। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं निर्गमन 33:15 में, मूसा परमेश्वर से कह रहा है यदि तू हमारे साथ नहीं तो हमको फिर छोड़ दे, क्योंकि जो जीवन हम 400 साल से जी रहे वही अब भी जी लेंगे, जो हमारे पूर्वज जी रहे वही रह लेंगे। तब वो कहता है कि ऐसा हमें यही छोड़ दे, अगर तू नहीं है तो। फिर आगे कह रहा है कि हमें ज्यों का त्यों कर दे, या फिर हमको ज्यों का त्यों कर, कैसा? जैसे हमारे पूर्वज आदम थे, जब आदम को बनाया, जब उसने गलती नहीं की थी उस समय तो उनको शुद्ध और पवित्र अपनी समानता में अपने जैसा बनाया था, वैसा कर दे। और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, अपने मुख का तेज हम पर चमका। तेरा तेज हम पर होगा, हम तेज हो जाएंगे। हालेलुया। धोखा, झूठ, डर, पड़ोस में कौन है, मोहल्ले में कौन है, मेरे आसपास कौन है, ऑफिस में जहां काम करते हैं कौन हमको उलझा रहा, कौन हमको परेशान कर रहा। अब हम जाएं तो हम देखें क्या चल क्या रहा है। हमको परमेश्वर तेरी आवश्यकता है। हमने परमेश्वर, आज 2025 का पहला संडे है, पहले संडे में हमने प्रवेश किया। ये तेरी करुणा है, तेरा अनुग्रह है, तेरा प्रेम है। आप ईमानदार हैं, प्रभु आपको आशीष दे। कोई कमी रह गई है, जाने अनजाने में गलती की है, कुछ कोई कमी, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं होते, कई बार हम परफेक्ट नहीं है, कहीं गलती हुई है, परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वर्ष के शुरू में आज प्रभु भोज भी है, आज प्रभु भोज भी है, आज फर्स्ट संडे है। आप तैयार होकर के आए हैं, परमेश्वर के वचन को लेंगे और आज का वचन पूरे वर्ष तक आपको हमको आशीष देगा, आशीषित करेगा। क्योंकि जिस व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्ते कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार, ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इसके अनुसार जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी थी, जो व्यवस्था मैंने फर्स्ट संडे को तुमको दी थी, जो बात मैंने तुमको 31 की नाइट को बताई थी, जो फर्स्ट जनवरी 2025 को बताई थी, जो मैं फर्स्ट संडे को तुमको पहुंचा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, उसको मानकर चलना, तब यहोवा परमेश्वर में आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इनको डर है इनको। अब यूहन्ना 15:6 में लिखा हुआ है, यदि दाखलता डाली दाखलता में बनी न रहे तो वो काट दी जाती है और वो सूख जाती है। लोग उसको उठा करके आग में झोंक देते हैं, तब वो राख बन जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। समझिएगा, डर है इनका। हमें यहां से आगे मत लेकर के जाओ। दुनिया में सुन रहे हैं ऐसे हो गया, एक ये हुआ, इस तरह की दिक्कत चल रही है। मैंने एक न्यूज देख रहा था, मैं एक लड़के ने स्कूल नहीं गया, माँ ने बोला स्कूल चला जा, नहीं गया, गुस्से में माँ को धक्का दिया, वो दूर जाकर गिरी, सर फट गया, खून ही खून हो गया। उसे मालूम पड़ा माँ मर गई। चालाकी देखिएगा, स्कूल गया, लॉक करके घर का स्कूल गया, वापिस आया, फिर 3-4 दिन हो गए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई ताकि बदबू ना फैले। जब पकड़ा गया, पकड़े जाने से पूछा क्या हुआ, ऐसा उल्टी सीधी बात कर रहा है। ठीक है, माँ मरी एक बात, फिर लड़का नाबालिग है, जेल जाएगा। उस लड़के ने अपनी 4 बहनें, अपनी माँ को मार दिया, वो भी दुनिया से गए, और वो लड़का, वो बाप, वो भी जेल काटेंगे। समझना, शैतान इसलिए आया है। पर मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, मूसा कह रही आप हमारे साथ नहीं है तो हमें यहाँ से आगे लेकर के ना जाए। दाखलता में, यदि दाखलता में डाली बनी ना रहे तो अपने आप से पनप नहीं सकती। हम जानते हैं प्रभु तू ही तो वो वृक्ष है, अगर हम तुझसे अटैच रहेंगे, तुझमें बने रहेंगे तो पनपते रहेंगे, तुझसे अलग होंगे तो काट दिए जाएंगे, और कट गए अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। हम किस चीज पे घमंड करें? मेरी पढ़ाई, मैं बिजनेस मैन हूं बहुत बड़ा, मैं बहुत अच्छा मैं पढ़ा लिखा हूं, नौकरी अच्छे से कर पाऊंगा, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे पास टैलेंट है, मैं एजुकेशन बहुत ज्यादा मेरे पास, कुछ भी क्यों ना हो, मुझसे अलग होकर के, आपने कहा आपसे अलग होकर के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु जी, यदि आप हमारे साथ नहीं है तो हमको यहीं रहने दें।
हालेलुया। मैं पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं वचन को, प्रभु आपके वचन में लिखा है, फिर तो मैं खत्म हो जाऊंगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए आपके साथ रहना। आगे परमेश्वर निर्गमन 33 का 14 में कहता है, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पढ़ती थी इसको, जरा पढ़ें।